Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I'm gonna discuss something very interesting and that is available all around you. शौक गए? अपने आसपास एक बार नज़र दौड़ा के देखो, वो चीज़ जिसके बारे में आज के इस टॉपिक में मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके हर तरफ है. इनफैक्ट आपके रोज़मर्रे की ज़िंदगी में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो आर यू अवेयर ऑफ दैट कि मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ? टेक अ गेस एटलीस्ट. नहीं? अच्छा चलो ठीक है, मैं बता देती हूँ. आपको ये दिख रहा है, ये क्या है? वाटर बॉटल. ओके. आपको ये दिख रहा है, दैट इज रिमोट. ओके. दिस पेन, दिस कॉर्ड. क्या हुआ? कंफ्यूज हो गए मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? ओके, लेट मी टेल. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लास्टिक. प्लास्टिक आपके चारों तरफ है. अगर आप ध्यान दो और अपनी नज़रें दौड़ाओ चारों तरफ तो आपको दिखेगा आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं उसमें से 80% जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्लास्टिक से बने हुए हैं, है या नहीं है? सो आज मैं आपको प्लास्टिक के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि प्लास्टिक होता क्या है, किस चीज़ से बना है, कितने टाइप का होता है और इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. सो तैयार हो आप मेरे साथ ये जानने के लिए कि प्लास्टिक क्या है? ऑफ कोर्स, मुझे लगता है आप सभी एक्साइटेड दिख रहे हो. सो लेट्स गेट स्टार्ट. तो ऐसा सब्सटेंस जो सिंथेटिक नेचर का हो, जिसको पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट से बनाया गया हो, जो वहाँ से ऑब्टेन करते हो, जिसको गर्म करके हम अलग अलग पिघला के अलग अलग शेप में मोल्ड कर सकते हो, अलग अलग रंग दे सकते हो, जिसको हम रिसाइकल कर सकते हो और रीयूज़ कर सकते हो, उसको हम प्लास्टिक कहते हैं. प्लास्टिक पॉलीमर नेचर का होता है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है. और अगर हम इसकी बात करें कि इसको हम मेल्ट कर सकते हैं, हीट करके मेल्ट करके अलग अलग शेप्स में ढाल सकते हैं. प्लास्टिक जो है वो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी पोजेस करता है. प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? यानी ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अलग अलग शेप्स में मोल्ड कर सकते हैं, उसको हम प्लास्टिसिटी कहते हैं. प्लास्टिक काफ़ी ड्यूरेबल होता है, रेसिस्टेंट टू वेदर होता है, बहुत सारे केमिकल रेसिस्ट करता है, वाटर रेसिस्ट करता है, इनएक्सपेंसिव और स्ट्रॉन्ग होता है. तो प्लास्टिक के बारे में आपने कुछ पॉइंट्स जाने. प्लास्टिक आर दो सब्सटेंस विच इज पॉलीमर इन नेचर obtained from petrochemical products and they can be reused or recycled. They can be heated and melted to mold in different shapes and dyed in different colors. They are polymer in nature. They are quite durable, strong and resistant to weather and chemical as well as water. They are inexpensive and strong and they possess plasticity. So these are the certain characteristics of plastic. These are the certain points of plastic. तो प्लास्टिक के बारे में आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि प्लास्टिक होता क्या है. अब प्लास्टिक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. ओके, द फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ मोल्डिंग कैपेसिटी, मे बी यू कैन से. दो टाइप में प्लास्टिक को डिवाइड किया गया है जो कि मैंने अपने वीडियोज़ में शेयर भी किया है ऑलरेडी, और नहीं किया है तो आप देख लेना. द फर्स्ट वन इज thermosetting plastic and the second one is thermoplastic. Okay, there are two kind of plastic, thermosetting as well as thermoplastic. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैसा प्लास्टिक होता है, ये अब दिमाग में क्यूरियोसिटी तो आई होगी. एंड थर्मोप्लास्टिक फिर क्या होता है? ये अलग अलग टाइप के भी होते हैं, हमें तो नहीं पता था. तो चलिए मैं किस लिए हूँ मैं बताती हूँ. ऐसा प्लास्टिक जिसको आप बार बार रीमोल्ड कर सकते हो, पिघला के अलग अलग शेप दे सकते हो. एक बार पिघलाया, दोबारा पिघलाया, तिबारा पिघलाया और अलग अलग शेप्स में ढाल दिया, दैट इज थर्मोप्लास्टिक. एंड ऐसा प्लास्टिक जो एक बार एक शेप में आपने उसको मढ़ दिया, मोल्ड कर दिया, तो गर्म करने के बाद वापस उसको पिघला के रीमोल्ड नहीं कर सकते, दैट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. मैं जब मेरे स्कूलिंग टाइम में मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता था तो मैंने इसको ऐसे याद रखा था कि जो एक बार सेट हो गया वापस से फिर वो चेंज ना हो, दैट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. और जो सेट ना हो, जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो उसको कितने बार भी हीट करो, कूल करो, वो अपनी प्लास्टिसिटी लूज नहीं करता है, इसलिए उसको कई बार आप मोल्ड कर सकते हो. एक बार फिर से मैं रिकॉल करा देती हूँ, प्लास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू कोई भी सब्सटेंस कई बार अलग अलग शेप में मोल्ड किए जा सकते हैं हीट करके.
तो थर्मोप्लास्टिक अपनी प्लास्टिसिटी लूज़ नहीं करता, जिसकी वजह से उसको कई बार हम मोल्ड कर सकते हैं अलग अलग शेप्स में, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है वो अपनी प्लास्टिसिटी लूज़ कर देता है अगर आप उसको एक बार से ज़्यादा हीट करते हो तो ये डिफ्रेंशिएशन था थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक में। जो पॉलीथीन होता है, जो पॉलिस्टरीन होता है, वो एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक का, जबकि बैकेलाइट, मेलामाइन, ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो जो आप पॉलीथीन बैग देखते हो उसको आप पिघला के कई बार रिमोल्ड कर सकते हो, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। एंड जो आपका कॉर्ड होता है, जो आपके स्विच बोर्ड्स होते हैं, अगर आप उसको पिघलाओगे वो हार्ड हो जाता है, वो मोल्ड नहीं होगा बार बार, तो वो क्योंकि बैकेलाइट वगैरह से बना होता है, जो हैंडल होते हैं यूटेंसिल के वो सारे, तो दे आर द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो ये तो क्लियर हो गया कि कितने टाइप के प्लास्टिक होते हैं। हमने प्लास्टिक जाना, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक जाना, अब हम जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लास्टिक, कि कौन कौन सी विशेषता या गुण प्लास्टिक के अंदर होता है। तो तैयार हैं आप जानने के लिए? तो चलिए आइए जानते हैं प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक। जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है प्लास्टिक की वो ये होती है कि प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। मतलब प्लास्टिक को कभी भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर सकता, ये डिग्रेड नहीं हो सकती। तो द फर्स्ट क्वालिटी इज़ कि आप कितने साल भी इसको रख सकते हो सजो के, ये ख़राब नहीं होने वाला है, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट यू शुड नो अबाउट प्लास्टिक। देन द सेकेंड वन इज़ दे आर द नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप देखोगे तो प्लास्टिक के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता, तो ये नॉन कंडक्टर है या बैड कंडक्टर आप कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी पर्सपेक्टिव से, और हीट भी पास नहीं करता। तभी तो जो हैंडल्स वगैरह होते हैं यूटेंसिल के वो प्लास्टिक के बने होते हैं ताकि वो गर्म ना हो जाती, isn't it? So they are the non-conductor of electricity as well as non-conductor of heat. And the second one is they are quite light, काफ़ी हल्के होते हैं ये, और टिकाऊ भी होते हैं, मजबूत होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं। तभी तो आप सब्जी की थैली जो पॉलीथीन आप लेके जाओ तो उसमें कितने सारे आलू, गोभी, बैंगन डाल लो फिर भी वो फटता नहीं है, isn't it? So ये काफ़ी टिकाऊ, ड्यूरेबल होते हैं, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, ये काफ़ी चीपर होते हैं, ये भी नहीं कि बहुत महंगा है, तभी तो हर तरफ प्लास्टिक दिख रहा है। तो ये चीपर रेट में होते हैं और काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए। ये रिएक्ट नहीं करते हैं किसी केमिकल से, किसी वाटर से, तो आप इसको बहुत सारी चीज़ों में, मतलब मोस्टली रिएक्ट नहीं करते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते। कोरोड आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते, या फिर आप ये कह लो कि ऑक्सीडाइज होते ही नहीं है, ये कोरोड नहीं होते। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे प्लास्टिक के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। हाँ, प्लास्टिक हमारे लिए यूजफुल तो है लेकिन हार्मफुल भी है किसी सेंस में, कई सेंस में इनफैक्ट, क्योंकि ये कई सारे प्रॉब्लम कॉज करता है एनवायरमेंट के लिए, हमारे लिए। अगर आप इसको जलाओ तो ये टॉक्सिक गैसेस रिलीज करता है जो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है, बहुत बहुत हार्मफुल है। इसको अगर नाली में डाल दिया जाए तो नाली को चोक कर देता है, मिट्टी में डाल दिया जाए तो उसको बंजर कर देता है, कहीं ना कहीं अगर किसी एनिमल ने इसको इंजेस्ट कर लिया तो उसके लिए भी वो डेथ कॉज कर सकता है। ये बहुत, अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पेट्रोकेमिकल वेस्ट होता है, तो कहीं ना कहीं हार्मफुल भी है। तो इसीलिए इसको समझ के, समझदारी से इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि इसका यूज़ ज़्यादा ना करें, और अगर लाए हो तो उसको रीयूज़ कर सको, ऐसा कुछ कोशिश करो और इसका ऑल्टरनेट ऑप्शन ढूंढें। दैट इज़ द बेस्ट वे टू to minimize the use of plastic, isn't it? So I hope आपको समझ में आ गया होगा प्लास्टिक क्या है, कितने टाइप के होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक है। अगर वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी ये नॉलेज दें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आपको अच्छे अच्छे नोटिफिकेशंस आते रहें। एंड थैंक यू। और अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो कमेंट सेक्शन में लिखें एंड लेट मी नो कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। थैंक यू।